और अब अगली खबर प्रधानमंत्री मोदी की 400 पार के टारगेट की। आज हमारी टीम ने आपके लिए कुछ खास आंकड़े निकाले हैं। ऐसे आंकड़े जो ये बताते हैं कि कैसे नरेंद्र मोदी का 400 पार वाला टारगेट मुश्किल भले हो लेकिन असंभव नहीं है और वो इस टारगेट को हासिल कर सकते हैं। हालांकि मुश्किलें बहुत है लेकिन मुश्किलों के पहाड़ों के आगे ही सफलता का मैदान नजर आता है। देखिए इस रिपोर्ट में। आपकी बार कॉन्फिडेंस ऐसा जिससे विरोधियों की नींद, हवा, पानी सब खराब हो जाए। विरोधी सवाल उठा रहे हैं, आखिर इतना कॉन्फिडेंस आता कहां से है? अगर उन्हें इतना कॉन्फिडेंस है 370 सीट का, कहां से आ रहा है ये कॉन्फिडेंस? कुछ तो गड़बड़ कर रखी है इन्होंने। विरोधियों के सवाल जायज हैं। सोचने वाली बात तो ये है कि एक तरफ जब इंडिया गठबंधन के 24 से ज्यादा दल मैदान में हैं और दूसरी तरफ एनडीए के दल, उसमें भी अकेले बीजेपी 303 सीटें लेकर आई थी, तो ऐसा क्या हो जाएगा कि नरेंद्र मोदी 303 को इस बार 370 में बदल देंगे और एनडीए के सहयोगियों के दम पर 400 के पार पहुंचा देंगे? तो आपको याद होगा, इसके पीछे बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं को 400 पार का मूल मंत्र दिया था। लेकिन हकीकत की जमीन पर सोचने वाली बात तो है कि क्या ये संभव है? तो सबसे पहले आपको 40 साल पीछे 1984 के चुनाव में लेकर चलते हैं, जब कांग्रेस ने राजीव गांधी की अगुवाई में 414 सीटें जीती थी। तब से लेकर 40 साल बाद आज भी 400 सीटें दुर्लभ ही नजर आती रही हैं। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कॉन्फिडेंस को उनका होमवर्क उनके मुकाम तक पहुंचा सकता है। वो होमवर्क जिसमें बीजेपी के लिए सिर्फ 4% से कुछ अधिक वोटों का टारगेट है। अगर बीजेपी ने 4% वोट और हासिल कर लिए तो 400 का टारगेट पूरा हो सकता है। कैसे? अब उसे समझिए। साल 1984 में जब राजीव गांधी जीत कर आए थे, तब कांग्रेस का वोट प्रतिशत 49.1% था, जबकि 2019 में नरेंद्र मोदी जब सत्ता में आए थे, तब एनडीए गठबंधन को 44.48% वोट मिले थे। यानी 1984 में कांग्रेस के कुल वोट प्रतिशत के करीब पहुंचने के लिए एनडीए को करीब 4.26% वोट ही हासिल करने हैं। और अगर ऐसा संभव हो गया तो बीजेपी की अगुवाई में एनडीए 400 के पार पहुंच सकता है। इस बार तो इनको जमानत बचाने के लिए ही बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। साथियों, आज पूरे देश का एक ही मूड है, अब की बार मोदी की गारंटी है। ये आसान नहीं है, बल्कि पूरे देश में सरकार के लिए सकारात्मक लहर की भी जरूरत है और इस हिस्से में भी मोदी उम्मीद से है, क्योंकि वर्ष 1984 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या से पैदा हुई सहानुभूति ने कांग्रेस को 400 के पार पहुंचाया था और वर्ष 2024 में राम लहर और काशी मथुरा जैसे मंदिरों की लहर ने बीजेपी को उम्मीद से लबरेज कर रखा है। हालांकि 40 साल बाद हालात बहुत बदल चुके हैं। बीजेपी भी इस बात को बखूबी जानती है। इसीलिए राष्ट्रीय अधिवेशन में जब मोदी कार्यकर्ताओं को संदेश देने आए तो उन्होंने बताया कि जनता के बीच मोदी के 10 साल के काम को लेकर जाना और अगले 5 साल के प्लान को भी उन्हें समझाना, जिसका जिक्र वो अपने हर भाषण में आमतौर पर कर रहे हैं। मोदी ने तो गारंटी दी है कि जिस पूर्वी भारत को विकास से वंचित रखा गया, उसको विकसित भारत का ग्रोथ इंजन बनाऊंगा। जाहिर है ये आसान नहीं है, लेकिन जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, लहर के साथ बीजेपी काम के तड़के को लगाएगी। साथ ही अगले 5 साल से लेकर विकसित भारत तक का ब्लूप्रिंट भी युवाओं तक लेकर जा रही है। ये वो युवा हैं जिनकी 2 करोड़ की आबादी पहली बार 2024 चुनाव में वोट डालने वाली है। किसी भी बूथ में एक भी फर्स्ट टाइम वोटर ऐसा ना हो जिस तक बीजेपी का कार्यकर्ता पहुंचा ना हो। आपको उन्हें पिछले 10 वर्षों के काम और आने वाले 5 वर्षों के प्लान, इसके विषय में जरूर बताना है। पिछले 10 सालों में युवाओं का एक बड़ा वर्ग नरेंद्र मोदी से प्रेरित हुआ है। जिस तेजी से मोदी सरकार अपने काम गिना रही है, उससे वो प्रेरित हो रहे हैं। अगर ये प्रेरणा चुनाव बूथ तक पहुंच गई तो अब की बार 400 पार का मोदी लक्ष्य उनके लिए दुर्लभ नहीं रह जाएगा। लेकिन विपक्ष को हल्के में लेना भी
किसी गलती से कम नहीं होगा, क्योंकि गठबंधन में पड़ रही दरारें घट रही हैं और सूखे हुए गठबंधन की शाखों पर नए कोपल दोबारा फूट रहे हैं।